क्या आपने कभी सोचा है कुछ सामान्य चीजें जो हम अपनी डाइट में शामिल करते हैं वह हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, खासकर हमारे प्रोस्टेट को? आपको शायद ये जानकर हैरानी हो, लेकिन हमारे रोजमर्रा के खानपान में कई ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो सकती हैं, विशेष रूप से प्रोस्टेट के लिए। मैं डॉ. राघव मल्होत्रा, एक यूरोलॉजिस्ट व पिछले 20 सालों से पुरुषों की स्वास्थ्य समस्याओं पर काम कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम उन खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों पर चर्चा करेंगे जो प्रोस्टेट की समस्या को बढ़ा सकते हैं। हम ये भी जानेंगे कि इन चीज़ों से बचने के बाद आपके मिले क्या बेहतर विकल्प हो सकते हैं, ताकि आप अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए स्वाद का आनंद भी ले सके। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि प्रोस्टेट का बढ़ना क्या है। प्रोस्टेट ग्रंथि, जो पुरुषों में मूत्राशय के नीचे स्थित होती है, समय के साथ बढ़ सकती है। उम्र बढ़ने के साथ प्रोस्टेट का आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जिससे पेशाब करने में समस्या होती है, जैसे बार बार पेशाब आना, पेशाब रुक रुक कराना या रात में बार बार जागना। इसे बबनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया या BPH कहते हैं। हालांकि ये बीमारी खतरनाक नहीं होती, लेकिन ये जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकती है। इस समस्या से बचने के लिए अगर हम अपनी डाइट और जीवन शैली में कुछ सुधार करें तो हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन खाद्य पदार्थों की जो जिन्हें आपको प्रोस्टेट की समस्या बने पर अपनी डाइट से हटाना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ है तली और मसालेदार भोजन। भारतीय खाने में तली हुई चीजें, समोसा, पकौड़ी, भारी मसालेदार सब्जियां और ज्यादा तेल में व्यंजन आम हैं। हालांकि ये स्वाद में बेहतरीन होते हैं, लेकिन यह हमारे शरीर में सूजन पैदा कर सकते हैं। सूजन प्रोस्टेट को और बढ़ा देती है और पेशाब की समस्या को बढ़ा देती है। रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि ज्यादा फैट और मसालेदार डाइट से शरीर में सूजन बढ़ती है, जिससे पेशाब की समस्या और बढ़ सकती है। इसके बजाय आपको तली हुई चीजों से बचना चाहते हैं और हल्के तल में की हुई सब्जियां या स्टीमेड वेजिटेबल्स का सेवन करना चाहते हैं। दूसरी चीज है लाल मांस यानी रेड मीट। बकरा, मटन, बीफ और अन्य मांस उत्पादों में सैचुरेटेड फैट की उच्च मात्रा होती है, जो हार्मोनल असंतुलन और सूजन का कारण बन सकती है। ये प्रोस्टेट को बढ़ा सकता है। कई शोधों में ये पाया गया है कि जो लोग ज्यादा रेड मीट का सेवन करते हैं उनमें प्रोस्टेट संबंधित समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। इसके स्थान पर आप मछली या चिकन का सेवन कर सकते हैं, जो प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है और इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड होते हैं जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं। तीसरी चीज है डेयरी उत्पाद, खासकर फुल क्रीम दूध। दूध कई कैल्शियम का अच्छा स्रोत होता है, लेकिन जब आप ज्यादा फुल क्रीम दूध, मलाईदार दही या मक्खन का सेवन करते हैं तो ये शरीर में एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन की मात्रा बढ़ा देता है, जो प्रोस्टेट को बढ़ाने में योगदान कर सकते हैं। इसका मतलब यही नहीं है कि आपको दूध से परहेज करना चाहिए, बल्कि आपको जस्ट या लो फैट दूध का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा दूध में चीनी का सेवन न करें। अगर आपको मिठास की आवश्यकता हो तो आप गुड़ का सेवन कर सकते हैं। गुड़ एक प्राकृतिक मिठास है और यह आपकी सेहत के लिए अच्छा है। चौथी चीज है ज्यादा नमक वाला भोजन। अचार, पापड़, चिप्स, नमकीन और प्रोसेस्ड फूड्स में सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जो शरीर में पानी का संतुलन बिगाड़ सकता है और पेशाब की समस्या को और बढ़ा सकता है। इसलिए इन चीज़ों से बचें और ताज़े फल, सब्जियां और घर का बना भोजन खाइयों। अब बात करते हैं मीठी चीज़ों और रफाइन शुगर की। ममठाई, बबजस्कट, केक और पैकेज्ड जूस जैसी चीज़ें हमारी डाइट का हिस्सा बन चुकी हैं। लेखकन ये यूनसुमलन रेमसिस्टेंस बढ़ा सकती हैं और हार्मोनल असंतुलन पैदा कर सकती हैं। यह प्रोस्टेट की वृद्धि को बढ़ावा देता है। इसके बजाय ताज़े फल खाइयों जो प्राकृतिक शुगर का अच्छा स्रोत होते हैं और शरीर के लिए सुरक्षित होते हैं। अब हम बात करेंगे पेय पदार्थों के बारे में। सबसे पहला पेय है दूध वाली चाय, जो भारत में बेहद लोकप्रिय है। लेखकन यह पेय प्रोस्टेट के लिए हानिकारक हो सकता है। दूध और चाय का मिश्रण मूत्राशय को उत्तेजित कर सकता है और बार बार पेशाब की समस्या को बढ़ा सकता है। इसके स्थान पर आप हर्बल चाय या ग्रीन टी का सेवन कर सकते हैं, जो प्रोस्टेट की सूजन को कम करने में मदद करती है। ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। इसके बाद आता है शराब। शराब का सेवन प्रोस्टेट की समस्या को बढ़ा सकता है। यह मूत्राशय की कायमता को कम करता है और पेशाब की समस्या को बढ़ाता है।
शोध से ये साबित हुआ है कि शराब पीने वालों में प्रोस्टेट संबंधित समस्याएं तेजी से बढ़ती हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से छू सके तो ये सबसे अच्छा होगा। यदि नहीं हो तो शराब के सेवन को सीमित करें और अधिकतर पानी और हर्बल चाय व पियो। ये तो हो गई भोजन और पेय पदार्थों की बात। अब हम जानते हैं कि हमें कुछ जीवन शैली में भी बदलाव करने की आवश्यकता है ताकि हम प्रोस्टेट की समस्याओं को नियंत्रित कर सके। अब हम बात करेंगे जीवन शैली से जुड़ी उन आदतों के बारे में जो आपके प्रोस्टेट की सेहत को बेहतर बना सकती हैं। सबसे पहला कदम है नियमित व्यायाम। शारीरिक गतिविधि से आपके शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है और यह सूजन को कम करने में मदद करता है। व्यायाम से आपका वजन नियंत्रित रहता है जो हार्मोनल असंतुलन को कम करने में मदद करता है। सुबह और शाम में 30 मिनट की हल्की जॉगिंग या योगा से प्रोस्टेट के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है तनाव कम करना। आजकल की तेज तरार जजुंदगी में तनाव एक सामान्य बात बन चुका है, लेकिन यह आपके प्रोस्टेट के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है। जब हम तनाव में होते हैं तो हमारे शरीर में कोर्टिसोल नामक हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है जो सूजन को बढ़ा सकता है। इससे प्रोस्टेट की समस्याएं और गंभीर हो सकती है। इसलिए आपको अपनी तदनचर्या में ध्यान, श्वास प्रयालन और मेडिटेशन जैसी गणतव्य ध्यान शामिल करनी चाहिए है जो न मस्फा आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है बल्कि प्रोस्टेट की सेहत में भी सुधार करती हैं। इसके बाद आता है पर्याप्त नींद लेना। नींद की कमी से शरीर में तनाव बढ़ता है और शरीर का सामान्य काया प्रणाली प्रभावित होती है। यह प्रोस्टेट सतहत अन्य अंगों पर नकारात्मक असर डाल सकता है। इसलिए कोशिश करें कि आप रोज़ कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लें। यह आपके शरीर को ठीक से रिकवर होने का समय देता है और सूजन और अन्य समस्याओं को कम करता है। अब बात करते हैं पानी की। आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, वह विशेष रूप से इस बात के पास प्रोस्टेट से जुड़ी समस्याएं हैं। पर्याप्त पानी पीने से मूत्र मार्ग साफ रहता है और शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। दिन भर में थोड़ा थोड़ा पानी पीना आपके लिए सबसे अच्छा है ताकि आप हाइड्रेटेड रहें और आपकी पेशाब की समस्या कम हो। आखिरकार हम बात करेंगे नियमित स्वास्थ्य जांच की। प्रोस्टेट संबंधी समस्याओं का समय रहते निदान और उपचार बेहद जरूरी है। यदि आपको प्रोस्टेट संबंधित कोई भी समस्या हो तो डॉक्टर से समय पर सलाह लें। यह आपकी सेहत के लिए महत्वपूर्ण है ताकि आप किसी भी बीमारी को शुरुआत में पहचान सकें और उसका सही उपचार कर सकें। इन सभी बदलावों को अपनाकर आप अपने प्रोस्टेट की सेहत को बेहतर बना सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव आपके शरीर को लाभ पहुंचा सकते हैं और प्रोस्टेट की समस्याओं को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं। मैं जानता हूं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। मैं हमेशा आपके साथ नई जानकारी साझा करने के लिए यहाँ हूँ ताकि आप अपनी सेहत को बेहतर बना सके, खासकर बुजुर्गों के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों पर। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस ना करें। कमेंट करें और लाइक ज़रूर दें ताकि हम आगे भी आपको ऐसे वीडियो लाते रहें। आपकी सेहत की चिंता हमें है।